सुंदरी गुलाम और उसकी माँ की गैर मौजूदगी में सुंदरगढ़ के बाहर खेतों में घूमने चली जाती है। इधर गुलाम जहांदाद की बात सुनने के लिए हवेली गया होता है और दूसरी तरफ से बादशाह एक जरूरी कॉल सुनने के लिए बाहर आता है। अचानक उसकी नजर सुंदरी पर पड़ती है। बादशाह सुंदरी को देखकर ताज्जुब में चला जाता है और उसके चेहरे पे एक जबरदस्त मुस्कान आ जाती है। आगे से सुंदरी की नजर भी बादशाह पर पड़ती है। सुंदरी बादशाह को देखकर हक्का बक्का रह जाती है और वो उसे देखते ही वहां से भागना शुरू कर देती है। बादशाह भी सुंदरी के पीछे दौड़ने लगा देता है। इधर जब गुलाम घर वापस आता है तो वो देखता है कि सुंदरी घर मौजूद नहीं होती। वो सुंदरी को ढूंढने के लिए बाहर आता है। इधर सुंदरी बादशाह से बचने के लिए गुलाम की तरफ आ रही होती है। बादशाह सुंदरी को कह रहा होता है, सुंदरी रुक जाओ। सामने से गुलाम आ रहा होता है। सुंदरी गुलाम को देखकर इत्मीनान में आ जाती है और वो फौरी गुलाम की पनाह में आ जाती है। पीछे से बादशाह भी आ रहा होता है। बादशाह जब देखता है कि सुंदरी उससे बचने के लिए गुलाम की पनाह में आ गई है तो वो इस पर मुस्कुराता है और दूसरी तरफ से गुलाम को जिस बात का डर था वही हुआ। अब बादशाह सुंदरी को अपने से दूर नहीं जाने देगा। इसके बाद बादशाह गुलाम की तरफ आता है और उसे कहता है, गुलाम ये वही लड़की है जिसकी बातें मैं तुमसे किया करता था। गुलाम आगे से अनजान बनने की एक्टिंग करता है। वो बादशाह को ये फील करवाता है कि वो सुंदरी को जानता ही नहीं। फिर बादशाह गुलाम से कहता है, मगर मैं इस बात से हैरान हूँ कि ये सुंदरगढ़ कैसे आई। फिर गुलाम बादशाह को बताता है, बादशाह ये वही लड़की है जिसके बाबा के इलाज के लिए मैंने आपसे 4 लाख रुपए मंगवाए थे। इस लड़की के बाबा का इंतकाल हो गया है और इसके बाबा की कब्र साथ वाले गाँव में है। ये लड़की अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती है। अपने बाप से दूर ना होने के लिए ये पास वाले गांव में एडजस्ट हो गई है, मगर पता नहीं ये अब यहाँ क्या कर रही है। इसके बाद सुंदरी बादशाह से कहती है, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद गुलाम सुंदरी के पास आता है और उससे कहता है, सुंदरी तुम नहीं जानती मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तक नहीं ढूंढा और अब तुम मुझे मिल गई हो तो तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही हो। इसके बाद बादशाह सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती हवेली ले जा रहा होता है। इधर गुलाम सुंदरी के लिए बहुत फिक्रमंद हो जाता है। वो ये सब अपनी लाजो अम्मा को बताने के लिए घर आ जाता है। इधर गुलाम जब हवेली में सुंदरी को लाता है तो जानदार सुंदरी को देखकर हक्का बक्का रह जाता है और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि बादशाह को सुंदरी कैसे मिल गई। बादशाह की मोम बादशाह से कहती है, ये लड़की कौन है बादशाह। बादशाह उसे कहता है, पहचाना नहीं आपने, ये लड़की मेरी मोहब्बत है और मैं बहुत जल्द इससे निकाह करने वाला हूँ। बादशाह की अम्मी कहती है, बादशाह क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुम्हारा रिश्ता अपनी भतीजी से तय कर दिया है। आगे से बादशाह कहता है, वो सब मैं नहीं जानता, मैं आज रात ही सुंदरी से निकाह कर रहा हूँ। जानदार इस पर खामोश होता है। इसके बाद बादशाह सुंदरी को खुर्शीद फूफो से मिलवाता है और उसे कहता है, ये देखें ये आपकी बहू है। फूफो माँ यही वो लड़की है जिसका जिक्र मैं आपके सामने किया करता था। बादशाह इस गलत फहमी में नहीं रहना कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करूंगी। सुंदरी मर जाएगी लेकिन तुम्हारे साथ कभी भी निकाह नहीं करेगी। खुर्शीद इस बात से अनजान होती है कि सुंदरी ही उसकी बेटी है। फिर वो सुंदरी से कहती है, हमारा बादशाह इतना बुरा नहीं है। सुंदरी खुर्शीद से कहती है, आप नहीं जानते, ये अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। इसके बाद बादशाह अपनी फूफो माँ से कहता है, फूफो माँ वो मामूली सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तब से ये मुझसे बदगुमान है। दोस्तों इसके बाद निकाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दोस्तों ये थी गुलाम बादशाह सुंदरी के नेक्स्ट एपिसोड की प्रिडिक्शन और रिव्यू, जिसको मैंने अपने थॉट से एनालाइज और प्रिडिक्ट किया। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।